मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राम सागर। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके द्वारा आप आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी सभी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको जो पिछले सालों में पेपर आए हैं उनका रिवीजन कराऊंगा। आप उनके आधार पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल शुरू करते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान में संघ सूची में तो 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। जब संविधान बना था या संविधान लागू हुआ था तब संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में या राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। यह बात किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो यह बात अनुच्छेद 1 में बताई गई है, यह ध्यान रखें। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मछलियों के यकृत तेल में कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, मछलियों की यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है, किसकी होती है? विटामिन डी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी है? आपको ध्यान होना चाहिए, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनी है। झेलम नदी या तुलबुल परियोजना किस राज्य में है? तो ये भी याद रखें, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बाबरनामा के लेखक कौन है? आपको पता होना चाहिए, बाबरनामा के लेखक खुद बाबर हैं। ठीक है, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। उसके बाद में आप ध्यान रखें, बाबरनामा किस भाषा में लिखा हुआ है? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? तुर्की भाषा में। आप ये भी याद रखें, एक और शब्द आता है अकबरनामा। तो अकबरनामा के लेखक कौन है? तो ये अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल, है ना। और अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। एक और याद रखें, हुमायूंनामा। तो आपको पता होना चाहिए, हुमायूंनामा किसने लिखा था? ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा हुमायूं की आत्मकथा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान रखें, 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको देखा जाए तो केल्विन में देखें तो 310 केल्विन होता है। कितना होता है? और इधर फ़ारेनहाइट में देखें तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट आपको पता होना चाहिए, अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, जो ये आलमगीर सेकंड है, आलमगीर सेकंड, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था ये। आलमगीर सेकंड कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। ठीक है, आपको ये शाह आलम का पुत्र अकबर था और अकबर का पुत्र बहादुर शाह सेकंड था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था।
किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला नारा दिया था। ये सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा कब दिया? 1944 में दिया। और ये नारा कहाँ पे दिया था? बर्मा में दिया था। बर्मा अभी वर्तमान नाम बर्मा का आपको पता होना चाहिए म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। और बर्मा की राजधानी है नायपीडा। क्या है? नायपीडा। ठीक है ना। तो और इधर भगत सिंह ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद वाला नारा दिया था। उसके बाद लाला लाजपत नारा दिया था। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक वाला नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? साइमन कमीशन गो बैक। और एक और नारा दिया था इन्होंने, वो था मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा। ये वाला नारा भी इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या आपको पता होना चाहिए 12 है। कितनी है? 12। आगे देखते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये पता होना चाहिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, और बहुत सारे नाम हैं। अगला देखते हैं, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। किसका था? मौर्य वंश का। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मकाओ की मुद्रा को बोलते हैं पटाका। क्या बोलते हैं?